बैड और अगली बाकी के रिजल्ट सीजन को मैप कर लिया जाए, कैसा रहा ओवरऑल इंडिया इंक का हाल? यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स परफॉर्मेंस है। रेन इंडस्ट्रीज के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि ये वायदे बाजार का भी हिस्सा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में करीब 52% का इजाफा सालाना आधार पर 5,526 करोड़, परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट है। 235 करोड़ का मुनाफा 668 करोड़ के आसपास आया और एबिटा मार्जिन्स भी 18.8% से बढ़कर करीब 22% पर आए हैं। तिमाही अच्छी रही है रेन के लिए। दूसरी तरफ अमर राजा स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, यहाँ पर प्रॉफिट में हमने देखा है करीब करीब 39% तक का इजाफा, 201 करोड़ का मुनाफा, 2700 करोड़ के रेवेन्यू पर कंपनी आई है, यानी कि लगभग वहां पर 19% तक की बढ़त दर्ज हुई और एबिटा लेवल पर भी 33% तक की ग्रोथ दरअसल दर्ज होती हुई दिखाई दी है। 350 करोड़ के ऊपर का एबिटा और मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, 13.28% पर आए हैं। कंपनी की तरफ से जो कमेंट्री आई है वो बेसिकली कह रहे हैं कि ऑटोमेटिव सेगमेंट में अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है। आफ्टर मार्केट में भी, ओईएम सेगमेंट्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखी जा रही है। एक्सपोर्ट्स में इंडस्ट्रियल बैटरी वॉल्यूम्स में एक अपस्विंग देखने को मिल रहा है, खासतौर से टेलीकॉम सेगमेंट में भी ग्रोथ देखी जा रही है जैसे जैसे 5G का रोल आउट हो रहा है। कंपनी ये भी कह रही है कि इन्होंने दरअसल एक लिथियम आयन बैटरी प्लांट का भी अनाउंसमेंट कर दिया है, जहां पर वो प्रोडक्शन शुरू होता हुआ दिखाई देगा, तो वो भी एक एडेड इंसेंटिव रहेगा कंपनी के बिजनेस में गोइंग फॉरवर्ड। अजंता फार्मा ने निराश किया है, मुनाफे पर दबाव है करीब 20% तक का, रेवेन्यू फ्लैट है, 6% की ग्रोथ यहाँ पर। एबिटा लेवल पर भी हमने देखा है ऑपरेशनली स्थिति और भी बिगड़ी हुई है, 25% तक की गिरावट देखने को मिली है। 263 करोड़ का एबिटा 196 करोड़ पर आया। मार्जिन्स में लगभग 900 बेसिस पॉइंट 9% तक का एक डिक्लाइन देखने को मिला है। अब प्रेशर क्यों आया? मार्जिन्स बता दें मल्टी क्वार्टर लो पर है। इंडिया बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल रही है ओवरऑल करीब 25% सालाना आधार पर। प्रेशर आया है यूएस और अफ्रीका के बिजनेस में, वहां पर इंस्टीट्यूशनल सेल्स में ग्रोथ नहीं दिखाई दी है। इनफैक्ट यूएस में तो 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही साथ प्राइस इरोजन हुआ है यूएस के जेनरिक मार्केट में, तो उसका भी खामियाजा स्टॉक में आज दिखाई देगा। और कंपनी कह रही है कि यूएस मार्केट में हालांकि आने वाले साल में 1 से 2 एएनडीएस लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे, तो ये स्टॉक आज नरम दिखेगा नंबर्स के तहत। ब्लू स्टार का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, मुनाफा 35% बढ़ा है, रेवेन्यू में 27% तक की वृद्धि देखने को मिली है, एबिटा में भी 21% तक का इजाफा, मार्जिन्स फ्लैटिश रहे हैं। एक्सपेक्टेशन थी कि जो प्राइस हाइक लिया उसका फायदा मिलेगा, लेकिन 6% के एक्सपेक्टेशन के सामने मार्जिन ट्रिम होकर 5.4% पर। इनकी अगर आप ऑर्डर बुक देखें सालाना 30% बढ़ रही है। इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स इन कमर्शियल एसी सिस्टम्स में 33% तक की रेवेन्यू ग्रोथ, यूनिटरी प्रोडक्ट्स में 15% तक की रेवेन्यू ग्रोथ, प्रोफेशनल इलेक्ट्रिकल्स एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में भी करीब 50% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। तो हर सेगमेंट में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आया है। वोडाफोन भी आज रेडार पर रहेगा, लॉस रहा है और लॉस बढ़ा है, 7,595 करोड़ का लॉस। ये रेवेन्यू का आंकड़ा सिर्फ 2% बढ़ता हुआ, अब आपके सामने वो नेट लॉस का आंकड़ा आ जाएगा। एबिटा लेवल पर भी दबाव ही देखने को मिल रहा है और मार्जिन्स जो 41% थे वो और कॉन्ट्रैक्ट होकर 38% पर आ गए। आरपू भी 131 पर आया है वर्सेस 128, उसमें थोड़ा सा इजाफा है, लेकिन सब्सक्राइबर बेस लोएस्ट है इनके 4G बिजनेस का। 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स गंवाए हैं इन्होंने क्वार्टरली बेसिस पर। और एक रिपोर्ट ये भी आई है अखबारों में कि सरकार चाहती है कि प्रोमोटर्स थोड़ा सा फंड इन्फ्यूज करें। अब प्रोमोटर्स की तरफ से क्या स्टांस आता है, कब तक वो फंड इन्फ्यूज होगा देखना होगा, लेकिन वो स्टॉक आज रेडार पर। आखिर में जेके लक्ष्मी सीमेंट, नतीजे उम्मीद से बेहतर है, रियलाइजेशंस में बेहतरी देखने को मिल रही है। उस लिहाज से अगर आप देखें रेवेन्यू 16% बढ़ा, प्रॉफिट पर थोड़ा दबाव है 23% के आसपास का, और एबिटा में भी थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला, लेकिन क्लियरली जो एक्सपेक्टेशन थी उससे काफी बेहतर प्रदर्शन कंपनी ने दिखाया जरूर है। प्रॉफिटेबिलिटी दबाव में इसीलिए आई है क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट और पावर कॉस्ट दरअसल बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, तो उसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिला है। आईएक्स भी आज रेडार पर रहेगा, अक्टूबर का ऑपरेशनल अपडेट आया है। टोटल वॉल्यूम्स में गिरावट है, मंथ ऑन मंथ 2%, ईयर ऑन ईयर 13% तक की। यहाँ पर कंपनी कह रही है कि थोड़ा सा आगे भी कंस्ट्रेंट्स देखने को मिल सकते हैं और क्लियरिंग प्राइस जो है उसमें भी थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्टेटमेंट्स इतने कुछ खास पॉजिटिव है नहीं आईएक्स की तरफ से। आशीष, एक फिल्म आई थी मोहब्बतें, मैं उसकी बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि